फलोदी विधानसभा क्षेत्र के सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं कर्नल रानू सिंह राजपुरोहित भारतीय सेना से कर्नल से रिटायर्ड हूँ। मेरा गांव बावड़ी खुर्द है, जिसको छोटी बावड़ी भी कहते हैं। फलोदी विधानसभा क्षेत्र में आता है। मैं फलोदी विधानसभा क्षेत्र से 2023 का चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैं हमारे व्यापारी भाइयों के मुद्दों के बारे में बात करूंगा। सभी सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो सब किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, अन्य सब वर्ग के बारे में बात करती है। पर जो हमारे व्यापारी भाई है, जो सरकार के असली कमाऊ पूत है, उनके बारे में कोई भी पार्टी या सरकार बात नहीं करती है। अगर फलोदी के व्यापारी भाई मेरा समर्थन करते हैं तो हम सरकार, या तो हमारी सरकार आती है या हम सरकार के हिस्से होते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में जिस मुद्दों पर चर्चा कर रहा हूं, उन मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से सरकार से बात करेंगे और उन मुद्दों को लागू करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि व्यापारी भाइयों के काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा मैं कहता हूं कि सरकारी नौकर 60 साल तक नौकरी करते हैं सरकार को। सरकार उनको वेतन देती है, छुट्टियां देती है, बाकी सब सुविधाएं देती है और अंत में पेंशन भी देती है। बट व्यापारी भाई जो सरकार के सच्चे कमाऊ पूत है, वो पूरी उम्र बिना छुट्टी के होली, दिवाली, सब त्यौहार पर सरकार के खजाने भरती है। उनको सरकार कोई पेंशन नहीं देती है। तो हम हर व्यापारी को 60 साल के बाद पेंशन शुरू करेंगे। दूसरा मुद्दा, सरकार किसानों के कर्ज माफ़ करती है, युवाओं के माफ़ करती है, अन्य भी माफ़ करती है। पर इसी तरह जो हमारे व्यापारी भाई है, जो सरकार के खजाना भरते हैं, सच्चे कमाऊ पूत है, उनका अगर कभी घाटा हो जाए या ऐसे प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाए तो उनका भी किसानों की तर्ज पर कर्जा माफ़ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर व्यापारी सरकार को हर महीने 220 करोड़ कमा के देते हैं और अगर उसमें से 20 करोड़ भी व्यापारियों का कर्जा माफ़ कर देते हैं तो 200 करोड़ फिर भी सरकार के पास रहते हैं। इस तरह से वो वापस खड़े हो जाएंगे और फिर वापस सरकार का खजाना भरेंगे। किसानों को, आमजन को सरकार 400 यूनिट, 2000 यूनिट बिजली फ्री देती है, बट व्यापारी भाइयों के लिए कोई भी बिजली फ्री नहीं है। अगर हम सरकार में आते हैं या हम सरकार का हिस्सा है तो हम सभी व्यापारी भाइयों को 2000 यूनिट फ्री देंगे। अगर व्यापारी नई दुकान शुरू करता है तो उस पर कोई रजिस्ट्री शुल्क नहीं लगाएंगे। किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसी तरह दुकानदार भाइयों को भी 5 लाख तक सरकारी गारंटी पर क्रेडिट कार्ड देंगे। अगर व्यापारी विदेश में अपना सामान बेचने के लिए या सामान लेने के लिए जाता है तो उसे 50,000 की हवाई यात्रा मुफ्त देंगे। क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पर कोई भी व्यापारी 40 लाख का माल खरीद कर लाता है या बेच कर आता है तो सरकार को 28% GST देते हैं, तो सरकार के पास 2,80,000 टैक्स मिलता है। तो 2,80,000 में से अगर हम 50,000 व्यापारी को दे भी दें तो भी सरकार के पास 2,30,000 होता है। तो ये योजना सरकार के लिए और व्यापारी दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे व्यापार को और उत्साह मिलेगा। आवासीय भूखंड पर बनी सभी दुकानों को नियमित करवाएंगे। दुकानदारों को वाईफाई की सुविधा देंगे। दुकानदारों के कर्मचारियों को 4 यूनिफॉर्म सर्दी और गर्मी की फ्री दी जाएगी, जिससे
कि अगर साफ़ सुथरी ड्रेस में रहते हैं तो जो ग्राहक आता है उनके साथ बातचीत में भी और साफ़ सुथरा होने से दुकानदार का व्यापार भी बढ़ेगा और भारत की छवि भी अच्छी होगी और माल भी ज़्यादा बिकेगा। इससे व्यापारी को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है। मोबाइल फ्री देंगे, दुकान में अंडरग्राउंड बनाने की इजाज़त देंगे, जिससे सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा और कर्मचारी ज़्यादा रखने से बेरोजगारी भी कम होगी। अखबार बेचने वाले छोटे व्यापारी हॉकरों के लिए सभी हॉकरों को बीमा फ्री में दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, बरसात और सर्दी में बचने के लिए ड्रेस दी जाएगी, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जाएगी, हाउसिंग बोर्ड में रियायती दरों में किस्तों पर मकान उपलब्ध कराएंगे, 2 लाख लिमिट के क्रेडिट कार्ड सरकारी गारंटी पर, सरकारी बैंक से लोन की सुविधा और सभी हॉकरों के लिए डिपो पर बैठने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स जो करोड़ों की अरबों की जमीन जायदाद के रजिस्ट्री द्वारा सरकार को होती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का। बट उसके बदले में सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को कुछ भी नहीं मिलता है। तो और ये प्रॉपर्टी ब्रोकर्स सरकार को करोड़ों अरबों रुपए की कमाई लाके देते हैं। तो हम प्रॉपर्टी ब्रोकर्स को 60 साल के बाद पेंशन, इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री, वहाँ पे ऑफिस में रजिस्ट्री कार्यालय में बैठने की सुविधा, ऑफिस, और उनके आने जाने के लिए हर एक साल में 50,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफ़र ट्रैवल एक्सपेंस के तौर पे, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, उनकी संपत्ति पर बैंक लोन, उनके बच्चों के विवाह पर फ्री सामुदायिक केंद्र उपलब्ध कराएंगे। एजेंटों की सुरक्षा, हिंदुस्तान में कोई भी टाइप का व्यापार हो बिना एजेंट के नहीं होता है, और यही एजेंट होते हैं जो सरकार का खजाना भरते हैं। और उसके लिए अगर कोई भी माल बेचते हैं, पेमेंट नहीं आता है, तो ये सब एजेंट की गारंटी होती है। जितने भी दुकानदार हैं, फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी रह रही है, सब ये एजेंटों के कारण ही सब व्यापार चल रहा है। और इसके बदले में किसी भी सरकार की तरफ से सरकार को एजेंट अरबों रुपया देते हैं, बट वापस एजेंट को कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम एजेंट को इंश्योरेंस फ्री, एजेंटों की गाड़ियों की इंश्योरेंस फ्री, मोबाइल फ्री, लैपटॉप फ्री, दुर्घटना या मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा, अच्छे होटल में रियायती दरों पर रहना खाना, एजेंटों का इलाज फ्री, उनके बच्चों के लिए सामुदायिक केंद्र फ्री, लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख का कन्यादान, 4 लाख तक की ट्रैवलिंग एक्सपेंस साल में, चाहे वो हवाई यात्रा करे, चाहे ट्रेन से करे या बस से करे। सभी व्यापारी भाइयों के लिए अचानक होने वाली हानि, जो कि प्राकृतिक आपदाएं, बारिश, आंधी, तूफान, चोरी डकैती कुछ भी हो सकती है, उसके लिए वो, क्योंकि व्यापारी हर समय 24 घंटे सरकार का खजाना भरता है, तो ऐसी हानि होने से उनको वापस भरपाई की जाएगी हानि की। अगर कोई सरकार ऐसी नीति बनाती है जिसके कारण व्यापारी के व्यापार में हानि होती है, तो उसका भरपाई सरकार करेगी। जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। अगर कोई भी संगठन या पार्टी अगर बाजार बंद कराती है बिना व्यापारियों के या देश हित के या ऐसे मामले में, तो जो बंद करा रहे हैं वो सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस में उनके कर्मचारियों की तनख्वाह जमा करें, उसके बाद में वो बंद कराएं। सभी व्यापारियों के बच्चों की शादी हेतु सामुदायिक केंद्र मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। सभी दुकानदारों, व्यापारियों का पानी का बिल फ्री में होगा। अभी आप सब व्यापारी भाई ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि व्यापारियों की ताकत, आप व्यापारी हर क्षेत्र की लाइफलाइन है। आप सभी मिलकर विधानसभा चुनाव को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं।
दुकानदार रोज़ अपना दुकान जाता है और जनता भी उसी दुकानदार से खरीदती है। इस अनुभव के कारण वो अपने उम्मीदवार के समर्थन में लहर पैदा कर सकते हैं। दुकानदार गंजे को भी कंगा बेचना जानता है, आगे आप खुद समझदार हैं। हमारे फलोदी विधानसभा क्षेत्र में 5,000 दुकानदार तो पक्का है, और ये 5,000 व्यापारी अपने परिवार, कर्मचारियों, ग्राहकों और रिश्तेदारों से अगर एक व्यापारी 25 वोट भी डलवा दे तो 5,000 इंटू 25 1,25,000 वोट आपके उम्मीदवार को मिल जाती है, और आपकी वोट की ताकत से आपका व्यापारी उम्मीदवार जीत सकता है। आप व्यापारी हमेशा से जनता की सेवा करते आए हैं, मगर फिर भी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में आपके लिए नहीं सोचा जाता है। यह समय है जब आप अपनी वोट की ताकत से एक ऐसा उम्मीदवार चुनें जो सरकार में होकर आपके लिए, आपके हित के लिए कार्य करे। मेरा वादा है, मैं पूरी निष्ठा से आपके लिए कार्यरत रहूँगा, और मैं फलोदी विधानसभा क्षेत्र के सभी व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वे इस विधानसभा चुनाव में मेरा सहयोग करें, और मैं चरणबद्ध तरीके से इन कामों पे आपके लिए काम करूंगा। जय हिंद।